नमस्कार साथियों, मैं सचिन भार्गव एक बार फिर भार्गव कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आज अपनी जो क्लास चल रही है रसायन विज्ञान की, उसमें आज अपनी लास्ट परिभाषा है जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है। जो भी यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा भी हुआ है, टॉपिक पीपीएम है ना, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब विलियन के 10 लाख भाग में विलेय की जो संख्या रहती है वो पीपीएम कहलाती है ना। तो उसका फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग पहले समझते हैं, उसके बाद अपन परिभाषा पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखा जो है मिलियन, उसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। मिलियन, मिलियन का मीनिंग है हिंदी की संख्या, जो यहाँ लिखते हैं अपन, उसका मीनिंग है 10 लाख। अभी अपन पढ़ के इसमें रहे हैं, ये अपन टॉपिक जो परिभाषाएं अपनी चल रही हैं, ये परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं विलेय, विलायक और विलियन। जो विलेय प्लस विलायक से विलियन बनता है, उसके तहत अपन ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो आज की ये परिभाषा आज की जो लास्ट है, तो अपन इसको अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। और ये बहुत ही आईएमपी परिभाषा है ना, पेपर में ये बार बार पूछी जाती है कि पीपीएम क्या है ना। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या है, पीपीएम, और इसका पूरा नाम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। लिखते भी इसको इसी प्रकार से है, स्मॉल पी और स्मॉल एम से। अब मिलियन का मीनिंग क्या है, मिलियन का मीनिंग है 10 लाख। तो सिंपल सी परिभाषा जो है वो पीपीएम की यहाँ पे बनने वाली है, किसी विलियन के 10 लाख भागों में विलेय के अणुओं की संख्या ना, विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा, है ना। तो सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ें। किसी विलियन के 10 लाख, 10 की घात 6 लिखा है मैंने, भागों में विलेय के अणुओं की संख्या विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो ये है इसकी परिभाषा। इसका जो सूत्र दिया है वो अपन सूत्र भी लिखते हैं क्या है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब मैं इसका लिखता हूँ यहाँ नीचे सूत्र। तो पीपीएम का जो सूत्र रहने वाला है, इसको अपन लिखते हैं क्या है। चलो रोक देना इसको। तो यहाँ पे मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ, पीपीएम का क्या है। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 10 की घात 6, क्योंकि अपन 10 लाख पे इसकी क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। किसी विलियन के 10 लाख भागों में विलेय के अणुओं की संख्या विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। सूत्र क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 10 की घात 6। तो ये हो गई हैं अपनी लगभग परिभाषाएं पूरी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या रोक करके लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इसके बाद अपन आगे की विलेयता की परिभाषा समझते हैं, थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं, फिर उसको अपन पढ़ेंगे। तो जब तक आप इसको नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब इस परिभाषाओं के कंप्लीट होने के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलेयता।
इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यदि इसको मैं घुलनशीलता अगर मैं लिखता हूँ, इसको घुलनशीलता, है ना। घुलनशीलता का मीनिंग क्या है? घुलने की क्षमता ना। अब घुलने की क्षमता जो है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। जैसे पदार्थ की प्रकृति, जैसे आपने पढ़ा है कि ठोस और द्रव, है ना, और गैस। तो ये पदार्थ की प्रकृतियां रहती हैं जो विलायक के साथ कौन सी नेचर, कौन सी प्रकृति बना रही है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपना जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता का मीनिंग है घुलनशीलता, और यदि आपको डिटेल में समझना है तो वो है उसका मीनिंग घुलने की क्षमता। मतलब किसी पदार्थ को यदि अपन विलायक में, द्रव में, पानी में मिलाते हैं तो वो उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है, और प्रकृति के साथ साथ, है ना, ये हो गई प्रकृति, और प्रकृति के साथ साथ वो ताप और दाब पर भी निर्भर करता है कि कोई पदार्थ जो है वो विलायक में किस ताप पर या किस दाब पर जाके घुलने वाला है। तो अपन इसको समझते हैं कि है क्या। तो किसी निश्चित ताप या दाब पर, ना, कोई पदार्थ जब किसी विलायक में जाके घुल जाता है तो वह उसकी क्या कहलाती है? वह उसकी विलेयता कहलाती है ना। तो विलेयता की परिभाषा या विलेयता का मीनिंग क्या है? सोलुबिलिटी या घुलनशीलता। या घुलनशीलता का मीनिंग क्या है? उसके घुलने की क्षमता, मतलब मिलने की क्षमता। तो घुलने की क्षमता या पदार्थ की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है? ठोस, द्रव और गैस, ना, ये इसकी प्रकृति है। और प्रकृति के साथ साथ ताप और दाब पे भी वो क्या करता है? निर्भर करता है। तो एक छोटी सी परिभाषा मैं यहाँ लिखता हूँ, इसकी क्या है? विलेयता की। निश्चित ताप या दाब पर किसी पदार्थ का विलायक में घुलना या विलेय होना विलेयता कहलाता है ना। मतलब कोई भी पदार्थ अपन ने जो लिया है, चाहे वो ठोस हो, गैस हो या द्रव हो, वो उसमें किस ताप पर जाके, तो कोई ना कोई निश्चित ताप या दाब होगा, तब जाके वो उस विलायक में पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो निश्चित ताप या दाब पर किसी पदार्थ का विलायक में घुलना या विलय होना क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। अब विलेयता डिपेंड किस पे करती है? तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है निश्चित ताप और दाब, ना। तो नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, विलेयता ताप दाब के साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है ना। ये नोट इसलिए लिखवा दिया गया है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जा सकता है ना, या पूछा जाता है। विलेयता ताप दाब के साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है। क्योंकि ठोसों को अपन विलायक में घोलेंगे, द्रवों को घोलेंगे या गैसों को घोलेंगे, तो इनकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि ये कितनी जल्दी उसमें घुलने वाले हैं या कितने आंशिक रूप से, मतलब थोड़े से रूप में घुलेंगे, बाकी नहीं घुलेंगे। तो ये उनकी प्रकृति पे भी क्या करती है? निर्भर करती है। अब इसमें आगे जो टॉपिक आता है वो रहता है ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। मतलब जो जल्दी से घुल जाते हैं और जो देर में घुलते हैं, मतलब ना के बराबर, आंशिक रूप से थोड़े से घुलते हैं, बाकी नहीं घुलते। तो ये है विलेयता की परिभाषा। अब जो है विलेयता को अपन अगली क्लास में पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना। जब तक के लिए आप इतना पूरी परिभाषाओं का रिवीजन कर लेना, और विलेयता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है ना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, है ना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और
शेयर भी करें ना। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।